देर से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि बहुत नाम में सब लोगों को मुस्लिम देता हूँ। प्रभु का प्रेम कितना अपार है, उसको जानना ये हमारे बुद्धि से पार है ना। सच में हम लोग जो उद्धार पाया है, प्रभु का प्रेम पाया वो लोग, वो प्रेम जिसने वास्तव में चखा है, वो प्रेम से कभी भी दूर नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात क्या है कि आज भी लोग प्रेम का बारे में सुना है लेकिन चखा नहीं है ना। चक्कर जानना ये बहुत बड़ी बात है। कैसे जानना? चक्कर जानना। तो आज सच्चा चखा हुआ व्यक्ति को प्रभु बोलेगा तो उनको दिल आने से उमड़ता है। मैं सोचता हूँ, अभी आपको मालूम है, और आप सोचो, मतलब एक एप्पल का 1 करोड़ रुपया दाम है, कोई लेगा? एक एप्पल अच्छा है, और तो 1 करोड़ रुपया दाम बोलेगा तो कोई लेगा? और तो एक आदमी आकर के 1 करोड़ देख के अगर वो ले रहा है तो मतलब कुछ तो अजब बात है ना। एक मामूली एक एप्पल को 1 करोड़ रुपया देकर के एक आदमी खरीद रहा है तो कुछ तो खास बात है। अभी उससे भी कराओ तो हम लोग, अब देखो, और हम सोचे देखे तो हम कितना कराओ थे, कोई भी बात कराए कि था, और दाम कितना दिया? भयंकर दाम है। प्रभु ने हमें कितना बड़ा दाम देकर खरीदा प्रियो। इसका मतलब खरीदने वाला इतना मूर्ख नहीं। सही बात है। हमारे से धोखा हो सकता, प्रभु से धोखा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमको ये जानना है, प्रभु ने मुझको खरीदा है, तो इसका मतलब, और वो भी इतना बड़ा दाम दे करके, इतना बड़ा दाम दे करके मुझे खरीदने के पीछे प्रभु को बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसका मतलब प्रभु हमें कितना बड़ा दाम ही समझता है ना। वो हमें खरीदा हुआ वो प्रभु का वो प्रेम हम कैसा भूल सकता है? कैसा भूल सकता? सच्ची में हर एक पवित्र लोग ये भी प्रभु को मसीह में आता है तो वो ये जानना चाहिए कि सही में प्रभु ने मुझसे कैसा प्रेम किया है ना। मैं उस प्रभु का प्रेम में है कि नहीं, है ना। उस प्रेम में बना रहना मेरा कितना बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग प्रभु का प्रेम पाया, हम लोग प्रभु के प्रेम के कारण ही हमारा उद्धार हुआ। और ऐसा है, हम लोग उस प्रभु में बना रहना, प्रभु को महिमा देना। देखो, ये दुनिया में सभी लोग एक ही बात से नफरत करता, वो है प्रभु यीशु का नाम। यीशु के नाम लेने वालों से दुनिया नफरत करता ही, वो करेगा, ये दुनिया का काम है। लेकिन हमारा काम है, वही नाम में हमें जीवन मिला, वही नाम में हमें पाप क्षमा मिला, है ना। उस प्रभु का नाम को ऊंचा करना, है ना। उसको कितना भी प्रतिकूल आए, अभी आपको मालूम है प्रेरितों का जीवन में कितना बड़ा प्रतिकूल आया, वो हमेशा यीशु मसीह की पुनरुत्थान की गवाही देते थे, है ना। उस समय में एक ही बात का उन लोगों को विरोध था, ये नाम की संदेश मत करो, है ना। जब प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 17 से 20 वचन पढ़ा। और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलवाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता। ये हमसे नहीं हो सकता। देखिए, जो लोग वास्तव में उद्धार पाया, जो लोगों ने प्रभु को चक्कर जाना, उनको ये नाम नहीं लेना बोलेगा तो नहीं हो सकता प्रियो, नहीं हो सकता, है ना। प्रभु की बात उनको मानना ही पड़ता। पर तो आज हम लोगों को थोड़ा भी एक डांट मिलेगा तो बोलना बंद हो जाएगा, है ना। क्योंकि उस चक्कर के अनुभव पाया वो लोग आज का पीढ़ी में कम है प्रियो। चक्कर के अनुभव क्या व्यक्ति इतना भी है, वो लोग बोलते रहेगा, है ना।
ये लोगों को बहुत कुछ मतलब उनको डांटा समझाया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका 5 अध्याय का 27 पढ़ना, प्रेरित 5 अध्याय। उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। देखा कहाँ पर भर दिया? सारे यरूशलेम को। प्रभु ने बोला था ना चेलों को, ये पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम यरूशलेम में भला काम रहे, यरूशलेम में। अभी भर दिया, अभी आगे जा सकता। हाँ देखा, अभी वही लोग बोलता है कि तुम लोगों ने सारा यरूशलेम में ये भर दिया है। अभी यरूशलेम के बाद यहूदिया सामरिया सब जगह पर जाएगा। देखो प्रभु का एक वचन कितना सुंदर है। आप आगे पढ़ना। और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो? तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। देखा, जिसे तुमने क्रूस पर मारा चढ़ा कर मार डाला था। देखो प्रियो, उन पर एकदम अंगुली उड़ा करके पतरस को बोलेगा, इतना हिम्मत कैसे आया प्रियो? देखा प्रियो, वे जो जी उड़ा हुआ प्रभु का गवाही दी है ना। हमारे प्रभु कौन है? हाँ, मर करके जी उड़ा हुआ परमेश्वर है। आपको मालूम है कि शुरुआत का दिनों में जब भी पवित्र लोग मिलता था, उस समय में आपस में कहने वाला एक शब्द है मारानादा। क्या बोलता? मारानादा। मारानादा का अर्थ क्या है? हाँ नहीं, प्रभु जल्दी आ रहा है। क्या है? प्रभु जल्दी आ रहा है। प्रियो, ये कितना मनोहर बात है। मतलब उन लोग एक जीवित आशा के साथ जीवन बिताते थे। वो लोग कहते थे कि हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु की आगमन तक करने के लिए दिया हुआ मेष है ना। इसलिए हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है, और एक वक्त हमें प्रभु का उस मेष में शामिल होने के लिए मौका मिला, ये जान करके हमें कितना खुशी होना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने क्या बोला था, जब 1 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 26 वचन, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हाँ देखा, जब तक वो न आए। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह मर गया, वहां पर खत्म कहानी नहीं, वो जी उड़ा है ना। जी उड़ने के बाद में वो स्वर्ग में गया, अपने वचन के अनुसार पवित्र आत्मा उंडेला ये प्राप्त किया। वो लोग प्रभु के आगमन की बात जो थे ना, हमें बात को जानना है कि प्रभु का पहला आगमन के बारे में जितना बार बोला था, उसका 8 गुना बार प्रभु का दोबारा आगमन के बारे में बताया है। कितना गुना? 8 गुना। देखो, प्रभु का पहला आगमन के बारे में लिखा हुआ वचन के अनुसार एक एक बात, कहां पर जन्मेगा, कैसे जन्मेगा, जन्मने के समय में क्या होगा, जीवन में क्या होगा, प्रजा कैसे रहेगा, सारे बात जैसा लिखा वैसा ही हुआ। एक भी बात आगे पीछे नहीं हुआ है ना। प्रभु को सूली पर चढ़ाने वाला उसी दिन 24 घंटे के अंदर 25 वर्षों में बना हुआ। हम लोगों ने इससे पहले भी देखा। एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर अगला आगमन की बातें जैसा वचन में लिखा वैसा पूरा हो गया, तो प्रभु का दोबारा आगमन के बारे में उसका 8 गुना लिखा। आप देखिए, उसका 8 गुना ज्यादा लिखा। तो ऐसा है तो प्रभु के आगमन पक्की बात है। प्रभु के दोबारा आगमन के बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा, भविष्यवक्ता यीशु मसीह की दोबारा आगमन के बारे में, दोबारा आगमन के बारे में जब यशायाह नबी की किताब उसका 11 अध्याय उसका 5 से 9 वचन पढ़ा। यशायाह 11 अध्याय का 5 से 9। पेट के बच्चे के संग रहा करेगा, और पिता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और काला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा सा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और बछड़ी जिसपर चलेगी, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आकर के दुनिया में राज करने के बारे में यह बात लिखा, नहीं समझा? उस समय में दुनिया की अवस्था कैसा रहेगा,
है ना। जब होशेया उसका दूसरा अध्याय उसका 18 वचन का बी पाठ, होशेया उसका दूसरा अध्याय का 18 वचन की बी पाठ। और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। हाँ, निर्णय सोने वाले का अनुभव, एक निर्णय अनुभव मिलेगा। मीका उसका 4 अध्याय का 3-4 वचन। मीका वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे, ताकि एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। देखा, बोलने का मतलब ऐसे समय में एकदम लड़ाई नहीं होगा, है ना। इतना शांतिपूर्ण अनुभव प्रभु की 1000 साल की राज्य में ये दुनिया अनुभव करने जा रहा है। इसलिए जब यूदा का पत्री उसका 14-15 वचन में हानोक की भविष्यवाणी के बारे में हमें मिलता है। हानोक नबी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। प्रयोग एक बात जानना है कि 7वां पीढ़ी के हानोक ने भी प्रभु का दोबारा आगमन का बारे में प्रकाश पा करके बताया। इतना बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। इतना पहले से प्रभु ने ये प्रकाश लोगों को देते रहा है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इतना पहला जो बताया वो बात उन लोगों के द्वारा बताया वो पूरा वैसे हुआ है, तो ये बात भी बुरा होगा, कोई संदेह नहीं। और इतना ही नहीं, प्रभु का दोबारा आगमन के बारे में स्वयं यीशु मसीह ने खुद कहा। आपको सबको याद है यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। देखा, मतलब मैं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। इतना बड़ा वायदा है तो मतलब प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए वापस आएगा। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का दोबारा आगमन का बारे में जब मत्ती 24 अध्याय, मार्क 13 अध्याय, लूका 21 अध्याय में पूरा बड़ा विस्तार से वर्णन है ना। ये सब बातों को पढ़ करके हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आगमन पक्की बात है। प्रभु के आगमन में संदेह करने का बात नहीं। आज हमारे जीवन में मतलब हम उस जीवित प्रभु पर विश्वास करके उसकी लायक के जीवन में जाता है कि नहीं, ये बात को हमें पढ़ कर देखना है ना। इतना ही नहीं, प्रेरित लोगों ने वही बात को गवाही दिया है। हमने देखा कि वो लोग जी उड़ा हुआ प्रभु का गवाही दिया है। उनको मतलब किसी प्रकार भी सताने पर भी वो लोग बोलते हैं नहीं हमारे प्रभु जी उड़ा, इतना ही नहीं वापस आएगा, है ना। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13 से 18 तक हो जाए। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये बात कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु का वचन में मतलब कहता है कि हमारा प्रभु आएगा, वापस आएगा। यीशु मसीह जी उड़ा, जी उड़ने के बारे में कहने के टाइम पर यीशु मसीह पहला फल है। पहला फल
है ना। जब पहला कुरिन्दी उसका 15 अध्याय है, उसका 23 वचन। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह है, फिर उसके लोग, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। देखिए अभी प्रभु के लोग उड़ा लिया जाएगा। देखो बहुत बड़ी बात है, प्रभु ने हमें जीवित आशा दी है ना। हम लोग एक दिन जी उठेगा, हमारा प्रभु आएगा, हमको लेने के लिए आएगा। ये बात तो पत्रोस भी बोलता है, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय का 10 वचन। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। मतलब थोड़ी उसका नाम से पढ़ना। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरा करता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हाँ प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। एक्चुअली प्रभु आने में क्यों देर करता? प्रभु नहीं चाहता कोई भी नष्ट हो जाए। प्रियो, ये बहुत गंभीर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का दिल में बहुत इच्छा है आज भी ये वचन सुनने वाला कौन प्रभु के लिए अपना दिल खोलेगा। प्रभु वो ढूंढ रहा है प्रियो, प्रभु वो ढूंढ रहा है। प्रभु की इच्छा नहीं एक भी नष्ट हो जाए, क्योंकि सारे आदम ये पीढ़ी को बचाने का काम प्रभु ने किया है। परंतु तिमोथी 2:4 में भी लिखा है, प्रभु ये चाहता है कि सबका उद्धार हो, सबका उद्धार हो, है ना। बोलेगा तो एक भी जन नष्ट होना प्रभु की इच्छा नहीं प्रियो। इसलिए हमें परख कर देखना है कि मैं वास्तव में प्रभु में विश्वास करके उद्धार पाया है कि नहीं। मेरे जीवन में ये सच्चा उद्धार का अनुभव मेरा है कि नहीं, मैं प्रभु में है कि नहीं। जो प्रभु में है उनको लेने के लिए आ रहा है, जो प्रभु में है उनको लेने के लिए प्रभु आ रहा है प्रियो। एक बात जानना, दुनिया इन बातों को समझेगा नहीं, परंतु जिस पर प्रभु का अनुग्रह है वही लोगों वो बात को समझेगा। बहुत अद्भुत बात है ना। मैं आज प्रभु ने आज आप लोगों के लिए एक अनोखा संदेश दिया है, कान खोल कर सुनना, बहुत ध्यान से सुनना है। बहुत गंभीर बात है हमारे जीवन में। आज बहुत से बार हम प्रभु की उपस्थिति में आता है, लेकिन लोग उस बात को इतना नहीं समझता। आज आप में से कितने लोग प्रभु को सुना है? प्रभु को सुना? कई लोगों ने प्रभु को नहीं सुना होगा, है ना, क्योंकि देरी से उठता और प्रभु को सुनने के लिए मौका नहीं मिलता। कितने लोग सच में आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी चाहता है, आत्मीय जीवन में उन्नति चाहता, एक आत्मीय जन बनकर के जीना चाहता है। मैं आपको उसके लिए एक सुंदर बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब बहुत लोग शायद, देखिए कुछ लोग अनपढ़ लोग हैं, कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन सुन सकता है ना, सुन सकता है ना। तो आप चाहे तो आप प्रभु में मन लगाएगा तो आपको पढ़ना भी आएगा, लिखना भी आएगा। आपका उत्साह चाहिए, है ना। तो आपका आत्मीय जीवन में उन्नति पाना है तो आप जब प्रभु का वचन पढ़ता है, अब सब लोग पढ़ता है ना, जरूर बोलेगा हाँ। आप सोचो, आज के दिन आपने वचन पढ़ा, शायद बहुत लोग पढ़ा भी होगा, कुछ लोग नहीं पढ़ा होगा। चलो कल का दिन पढ़ा क्या? हमने क्या पढ़ा? कैसे पढ़ा? आज बहुत लोग उनका काम क्या है ना, एक पट्टी के रूप में एक चैप्टर पढ़ लेता। परंतु मैं आपको, अगर आप आत्मीय जीवन में बढ़ना चाहता है, मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। आज बहुत लोगों के जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं? क्योंकि जैसा पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ता नहीं। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अगर एक चैप्टर पढ़ा, पढ़ने के बाद में उस चैप्टर में ध्यान करना। क्या करना? ध्यान करना। वो 10 चैप्टर पढ़ना वो नहीं, मतलब हवा जैसा चैप्टर पढ़ो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
जो आपने एक चैप्टर जो पढ़ा वो चैप्टर को आप पहले मनन करना। कई लोग मनन करता नहीं और उसमें ये बात को देखना कि इस चैप्टर में मुझको क्या करने के लिए बोला। हर एक चैप्टर में आपको करने के लिए कुछ बोला हुआ है। इस चैप्टर में मेरे लिए क्या मुझे करने के लिए बोला वो नोट करना। मुझे ये करने के लिए प्रभु ने बोला, मैं करूंगा। फिर किन किन बातों में मन गिरने के लिए बोला, मन फिरावट के बारे में लिखा है तो वो बात नोट करना, मुझे इन बातों में मन फिरना है। तीसरी बात, जिस बात में सावधान रहने के लिए बोला, कई बातों में सावधान रहने के लिए बोला, वो बात को लिखना, मुझे इस बातों में सावधान रहना है। मतलब क्या क्या बात करने के लिए बोला, क्या क्या बात छोड़ने के लिए बोला, क्या क्या बात मन करने के लिए बोला। मतलब जो बात इतना ही नहीं, इसमें मुझे कितना प्रभु का वायदा है, प्रभु का इसमें मेरे लिए कितना वायदा है। आप देखना उसमें वायदा भी रहता, वो वायदा मैंने प्राप्त किया है कि नहीं, या मुझे वो वायदा प्राप्त करना बाकी है क्या। तो फिर ये सारे बात आप नोट करके आप उसको सही प्रकार अमल करेगा। मैं आपको बोलता हूं आज का आपका परिस्थिति अवस्था सब बदल जाएगी, आपका आत्मीय जीवन कंप्लीटली बदलेगा। अभी आज बहुत लोग भजन सुनने के टाइम पर भी मतलब रेफरेंस वाला नोट करता है, तो कभी भी ये नहीं ये वचन से प्रभु ने मुझसे क्या कहा, मुझे ये वचन के अनुसार क्या करना है, मुझे किन किन बातों में मन फिरना है, वो नोट नहीं किया। इसलिए कोई बदलाव नहीं आया, नोट किया, नोटबुक में नोट है, जीवन बदला नहीं। आपका जीवन बदलना चाहते हो, आप आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी पाना चाहता है, जरूर मैंने ये कहा हुआ कम से कम ये 4 कदम जरूर उड़ाना। पहली बात, जो भी आपने जो वचन पढ़ा वो वचन पर ध्यान करना। कई बार आप लोग ध्यान नहीं करता होगा, माने नहीं करने वाले लोग भी होगा, है ना। वो वचन ध्यान करने के बाद में उस वचन में मुझे क्या क्या छेदावनी मिला वो नोट करना। छेदावनी रहता, यदि तुम मन ना फिरे, छेदावनी है, है ना। फिर उस वचन में क्या क्या करने के लिए बोला है, मतलब बुराई को भलाई से जीतो। और मैं कई बार बुराई से जीता, ऐसे आते हमारा आधा में पीढ़ी का नहीं छोड़ना, ऐसे नहीं जीतना। वचन हमें किस बात की चेतावनी दिया वो बात को अमल करना है ना। किन किन बातों से मन करने के लिए बोला, तो ये सब वो वचन में बताया वो बातें, वो अध्याय में आपको बताया वो बातें, और उसमें आपको कितना वायदाएं दिया, ये वायदा ये सब नोट करना। और इसमें आपने उसमें जो जो किया करने के बाद में, हाँ मैंने ये किया, ये भी फिर नोटबुक में लिखने का। आप ऐसे करके और देखो, थोड़ा करके देखो प्रियो, आत्मीय जीवन में बढ़ना है ना। सिर्फ संगति में आया गया कुछ फायदा नहीं प्रियो है, इसलिए बढ़ोतरी नहीं, इसलिए आप मसीह की रूह में नहीं बदल रहा है प्रियो, नहीं बदल रहा है। ध्यान से सुना है, और भी कोई डाउट है तो बाद में पूछना। तो प्रियो हमारे प्रभु आएगा, प्रभु किसके लिए आएगा, प्रभु के लोगों के लिए आएगा। प्रभु के लोग, अभी अगर आप प्रभु को प्रेम करता है, अभी ये बात आप प्रभु से, मेरी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु की ओर से बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान से सुनना। अगर आप प्रभु को अगर जानता है, मानता है, प्रभु को सम्मान करता है, प्रभु को प्रेम करता है, पहला यूहन्ना 2:4 बजे, पहला यूहन्ना 2:4। जो ये कहता है मैं इसे जान गया हूँ और उसके आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। देखा प्रिय, आप देखिए प्रभु की दृष्टि में हम वास्तव में सच्चा है या झूठा है? हम कितनी बार प्रभु की वाणी सुना, पर दो बात हमने नहीं किया है। सच में प्रभु को जानने वाले लोग बात मानने में देर नहीं करेगा,
तो बोलो, उसने बोला ना, जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ। जानना है प्रिय, जानता है क्या हमारे प्रभु कौन है, क्या है, जानता है क्या? जानकारी है ना। यूहन्ना 17:3 में लिखा, पिता को और पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। अनंत जीवन है प्रियो। वास्तव में प्रभु को जानता है क्या? प्रभु मुझको जानता है क्या? शायद आप प्रभु को जानता होगा, लेकिन प्रभु आपको नहीं जानता, तो ऐसा ही होता ना। बहुत लोग प्रभु को जानता। अभी हम नरेंद्र मोदी को जानता, तो नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं, जो भी कौन है। दासी की भाई से जो भी है, उनको मालूम है क्या? नहीं, हमको उनके बारे में मालूम है, तो उनको हमारे बारे में नहीं मालूम। प्रियो, प्रभु हमें जानना, हम प्रभु को जानना और प्रभु हमें जानना, वो जानकारी बहुत जरूरी बात है ना। प्रभु हमें जानना है प्रियो। जब गलातियों 4 अध्याय का 9 वचन में, गलातियों 4 अध्याय का 9 वचन, हाँ, तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, परमेश्वर ने तुमको पहचाना। हाँ, देखा, तुमने परमेश्वर को पहचाना और परमेश्वर ने तुमको भी पहचाना। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रभु आएगा, प्रभु के आगमन में कौन जाएगा? जो प्रभु को जानता और जिसको प्रभु जानता। बहुत बड़ी बात है। प्रभु के आगमन में सिर्फ वही लोग जाएगा जो प्रभु को जानता और प्रभु जिसको जानता हो। इसका मतलब आज प्रभु मुझको जानता है क्या? ध्यान देकर सुनना है। आज आपको मालूम है ना, उस दिन बहुत लोग बोला, बहुत लोग, थोड़ा सा नहीं है, ये जो भी लोग, जो दिखावा लोग जो है ना, जब मत्ती 7 अध्याय का 22-23 वचन आपको याद है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, देखो बहुत लोग बोलेगा है, हाँ, हे प्रभु, हाँ, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हाँ, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, हाँ, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, हाँ, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। भैया, इतने बड़े बड़े काम करने के बाद प्रभु नहीं जाना। देखा, ये कुछ भी नहीं करने वाला प्रभु जो भी को जानता, पर ये किया वो उसको नहीं जानता। क्या बात है, इतना खराब बात है। हाँ, ये बात है। हमारे जीवन में हमने कुछ किया इसलिए प्रभु जानेगा, ऐसा नहीं प्रिय। शायद सारा दुनिया जानता होगा, लेकिन प्रभु उनको नहीं जानता। प्रभु उनको जानता नहीं। प्रभु किसको जानता मालूम है? 1 कोरिन्थी 8 अध्याय का 3 वचन का आखिरी भाग। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हाँ, प्रभु उसको जानता है प्रियो, प्रभु उसको जानता जो उसे प्रेम देखता। प्रभु को प्रेम करने वाले लोग प्रभु को स्वीकारे। इसलिए वो जो 1 कोरिन्थी 16 अध्याय का 22 वचन में 2 शब्द है, वो 2 शब्द क्या है मालूम है? एक आनादामा और एक मारानादा। आनादामा का मतलब क्या है? जो हमारा प्रभु को प्यार नहीं करता वो श्रापित है। देखा, मारानादा का अर्थ क्या है? जो हमारा प्रभु आ रहा है, हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। प्रियो, हमें ये बात को जानना, हमारा प्रभु आएगा, ये भक्तों का बड़ी प्रतीक्षा है, ये बहुत बड़ा जीवन आशा है, ये प्रभु ने भक्तों को दिया है। प्रभु ने हमें आशा दिया, वो आशा में हमारे जीवन है। रोज उस आशा में आज भी मैं सोचता है कि शायद ये प्रजा के बीच में भी प्रभु आ सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, प्रभु की आगमन कभी भी हो सकता है। आज के दिन प्रभु के आगमन का दिन है, तो मैं प्रभु से भेंट करने के लिए तैयार है कि नहीं, है ना। अभी यहाँ पर 4वां गवाह है, दूधों का गवाह। दूध लोगों ने गवाही दिया। यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक चेलों को प्रेरण होते रहा और उनको लेकर के जैतून पहाड़ में गया। जैतून पहाड़ में उन्हें आशीर्वाद देते हुए वो स्वर्ग में चला गया। चले लोग देखते रहा, वो उनकी आंखों से छिप गया। बादल आकर के अलग किया, लेकिन चले लोग ऊपर देखते रहा। अब 2 स्वर्गदूत आकर के उनको बोला, प्रेरितों का उसका
और अध्याय 11 वचन। और उससे कहा, हाँ। हे गलीली पुरुषों, हाँ। तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? हाँ। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, हाँ। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। फिर आएगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना? और देवता लोग गवाही देता, यीशु मसीह गवाही देता, भेड़ लोग गवाही देता, स्वर्गदूत भी गवाही देता, प्रभु का मेष भी गवाही देता, है ना? और जो गवाही क्या है? प्रभु का मेष हमने अभी पढ़ा ना, मालूम पहला कुरिन्थी 11:26 में। जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते। देखा, जब तक वह न आए, बोलने का मतलब हमारे प्रभु आएगा, ये बात का एक चिन्ह है, ये बात का एक चेतावनी है मेष। ओ प्रियो, ये कितना बड़ी बात है। प्रभु में आया हुआ लोग प्रभु के आगमन तक, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में, तैयारी में जीते हुए मेष में शामिल होना, ये प्रभु का आज्ञा है। हमें ये बात को जानना है। आज हमारे जीवन में सही में मानव प्रभु के आगमन की उस प्रतीक्षा में मेरा जीवन है क्या, है ना? हम लोग मानव क्योंकि प्रभु का आगमन अभी दूरी में नहीं, बहुत निकटता में है ना? मत्ती उसका 24 अध्याय, उसका 32-33 वचन। अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। द्वार ही पर है, एकदम द्वार पर, एकदम निकटता में है। अंजीर का पेड़ किसको बताता? इसराइल को। आपको ये सब मालूम है ना? अब ये नया उसके लिए क्लास की जरूरत है। प्रियो, अंजीर का पेड़ जब नया पत्ता दिया, आपको मालूम है तकरीबन वर्ल्ड में ये सब प्रभु की आलोचना है ना? जब 1948 मई महीना 14 तारीख को इस मानव उस माप में इसराइल आया, तब तक याद था, तब तक याद था, है ना? इसराइल आया कब आया? 1948 मई महीना 14 तारीख है। जैसा इसराइल राष्ट्र का घोषणा हुआ, उस समय में सबसे पहले जन्मा हुआ व्यक्ति का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू, है ना? और प्रभु ने बोला ये पीढ़ी चला जाने से पहले में आएगा। क्या बोला? ये पीढ़ी चला जाने से पहले में आएगा। एक की पीढ़ी का आयु कितना है? 70 नहीं तो 80, है ना? अभी बेंजामिन नेतन्याहू का उम्र कितना हो गया? 77। कितना हो गया? यो कितना निकट है, द्वार पर। क्या बोला? हाँ, विश्वास कर ना करो, ये मेरे यीशु मसीह ने बोला वो बात है, मुझे नहीं बात बोला ना? ये पीढ़ी पार होने से पहले, बेंजामिन नेतन्याहू की मृत्यु होने से पहले प्रभु आएगा। इसलिए उसको ही प्रभु ने इसराइल की प्रधानमंत्री बनाया। पूरा दुनिया जान ले, दुनिया जान लो। पेड़ नया पता लाया, ये पीढ़ी जाने से पहले देखा, प्रभु ने देखा वो सीमा कभी भी हो सकता, आज भी आ सकता, आज भी प्रभु आ सकता। कितना बड़ी बात है प्रियो। हम लोग ये जानना, प्रभु द्वार पर खड़ा है ना? लूका में, लूका उसका 21 अध्याय का 28 वचन, लूक 21-28। हाँ, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना। मतलब बोलने का अर्थ, प्रभु ने जो बताया हुआ ये सारे चिन्ह होने के टाइम पर तुम सोते नहीं रहना। क्या करना? सीधे होकर के सिर उठा करके देखते रहना। मतलब टाइम आ गया प्रभु का समय आने के कारण। इसलिए प्रियो, प्रभु का लोग अभी नींद से जग उठने का टाइम आया, है ना? कैसे होना उसका? मत्ती 24 का 42। लॉर्ड जीसस, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किस दिन आएगा तुम नहीं जानता, इसलिए जागते रहना। बोलेगा तो आत्मीय जीवन की नींद पड़ने नहीं देना।
आत्मीय जीवन में आप नॉर्मल नींद में नहीं सोना, ऐसे नहीं, 8 घंटा आराम से सो जाओ, और तो तैयारी में सोना, तैयारी में सोना। प्रभु आएगा तो जाने की तैयारी में सोना, ये जागृत रहना। इतना ही नहीं, उसका 24 का 44 Matthew 24:44, इसलिए तुम भी तैयार रहो। हाँ, तुम भी तैयार रहो, तैयार रहना। क्यों तैयार रहना? क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, तुम सोचते नहीं। देखो, आज आएगा करके कोई सोचा? ऐसा बैठा हुआ ना, आ सकता है प्रियो। आप ये बात को तुझे नहीं समझना, तो वो आज भी आ सकता है। रेडी? रेडी? जो रेडी है हालेलुया बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जोर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, इतना ही नहीं, प्रभु की आगमन की बात होने वाला उसी मत्ती उसका 24 का 45-46। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास, धन्य है वह दास, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। अपनी कर्तव्य निभाते रहने वाला लोग जाएगा। कौन जाएगा? अपना। हर एक लोगों को प्रभु ने कर्तव्य दिया है, काम दिया है, वो काम निभाने वाले लोग जाएगा। प्रियो, प्रभु आएगा, जरूर आएगा। कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन आएगा। बोलता है कि वो द्वार पर है। इब्रानियों में ऐसे लिखा, इब्रानियों 10 अध्याय उसका 10:37। क्योंकि जब यह थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा, आने वाला आएगा और देर न करेगा, और देर नहीं करेगा। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। प्रियो, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। लेकिन एक बात मैं सुनने वाला आप सबको बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ मालूम है? आप जरूर एक बार परखना। क्या परखना? कि स्वर्ग में आपका नाम लिखा है क्या? क्या है? स्वर्ग में आपका नाम लिखा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु आएगा, कौन जाएगा? जिसका नाम स्वर्ग में लिखा। किसका नाम? लूका 10:20 में प्रभु ने चेलों को बताया, तुम लोग और कोई भी बातों में नहीं खुशी मनाना, तुम लोग इस बात पर खुशी मनाना, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा। क्या लिखा? स्वर्ग में लिखा, स्वर्ग में लिखा है। प्रियो, हमें बात को जानना है, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है क्या? और एक प्रकार बोलेगा तो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 15 वचन, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग के झील में डाला गया। यो, देखा? यकीन करना, कितनी बार ये संदेश सुना प्रियो? प्रभु के जीवन की किताब में नाम लिखा जाने का गौरव बताया है। जीवन का किताब में किसका नाम लिखेगा? जिसने जीवन पाया उसका नाम। जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु को पाया है कि नहीं? परखो प्रियो, परखो। हाँ, परखना। मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, मैंने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु की आज्ञा के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर आज मैं नया शरीर का जीवन बिताता हूँ। ये बात को यकीन करो। लोग क्या सोचता? मैंने भी विश्वास किया था ना, विश्वास किया तो मैंने उधार पाया है, तो मैंने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? देखा? धोखा। जो भी विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। प्रियो, उद्धार बपतिस्मा में नहीं, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए बपतिस्मा है। ये बात आपको मालूम। लेकिन जो सच में नया जन्म पाया, जिन्होंने पाप क्षमा पाया, वो जरूर बपतिस्मा लेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना, जीवने के समानता में बनने के लिए दुनिया को घोषणा करता है, मैं भी प्रभु पर विश्वास किया। प्रभु का मृत्यु मेरे पापों के लिए था, यीशु मसीह मेरे लिए मर करके जी उड़ा, वो मेरा धार्मिकता के लिए था। ये बात विश्वास किया वो व्यक्ति प्रभु के साथ होने के लिए बपतिस्मा लेता है। जो बपतिस्मा लेता उसी को ही प्रभु में मिलता। इसका मतलब जो प्रभु में से दूर है, वो ये बात का गवाही देता है, मुझे इस पे भरोसा नहीं। इतना धोखा है प्रियो। आप परखना प्रियो। इसलिए पत्रोस क्या बोलता है? दूसरा पत्रोस 5 अध्याय का 10-11 वचन,
दूसरा पत्रोस 5:10-11। इस कारण हे भाइयों, हाँ। अपने बुलाए जाने हाँ। और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का हाँ। प्रतिभागी यत्न करके जाओ। देखा आपकी बुलाहट, देखो आज भी प्रभु, जिसने भी प्रभु को दिल नहीं दिया उसको प्रभु का बुलाहट है। प्रभु को ग्रहण करके, प्रभु का आज्ञा मान करके प्रभु के साथ चलने के लिए ये बुलाहट है। अपने आपको परख को प्रियो, आपने प्रभु को अपना दिल दिया क्या? आपका जीवन बदला है क्या? अब एक नया सृष्टि बना है क्या? प्रभु की आज्ञा माना है क्या? आगे क्योंकि यदि ऐसा करोगे हाँ। तो कभी भी ठोकर न खाओ। देखा, अगर आप इस बात को यकीन नहीं करोगे ठोकर खाएगा प्रिय। प्रभु आएगा, प्रभु अपनों को लेकर जाएगा, अब रह जाएगा। देखा है, इसलिए प्रियो प्रभु किसके लिए आ रहा है? आखिर में एक और वचन पढ़ूंगा, इब्रानियों 9 का 28 वचन। लॉर्ड जीसस, थैंक यू। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। प्रियो वो प्रभु किसके लिए आ रहा है? जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो उसकी बाट जोता है। देखा, कौन प्रभु की बाट जोगा? जो तैयार है, जो वास्तव में नया जन्म पाया है, जिसको प्रभु की दोबारा आगमन की आशा है, वही लोग बाट जोगा, है ना प्रियो। आज भी हमें अपने आप को परख कर देखना है। आज प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के साथ जाएगा क्या? बहुत गौरव का बात है प्रियो, बहुत गौरव का बात है। हर एक पवित्र लोग जो मुझे सुनता है, आप लोग तो देखो प्रियो, है आप मतलब नासिक मंडली में आया, मंडली को लेकर नहीं जाएगा, प्रभु का मंडली को लेकर जाएगा। प्रभु का मंडली कौन है? जो भी उद्धार पाए, जो भी उद्धार पाए उनका झुंड है। इसका मतलब नासिक मंडली में रहकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके नया जन्म पाया, उद्धार पाया, और जो बपतिस्मा लिया और ये दुनिया को गवाही दिया कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला एक विश्वासी हूँ, मैं प्रभु के साथ मारा गया, गाड़ा गया और जी उड़ा। जिसने ये काम किया वो जाएगा। इसलिए अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। हम एक दूसरे को मिलने के समय में हम कब पाएंगे? मारानाथा, हमारा प्रभु जल्द आ रहा है। ऐसा बोलने के लिए खुशी होना चाहिए, आनंद से बोलना चाहिए। मारानाथा। सुनने वालों में क्या बोलेगा? मारानाथा। क्या बोलेगा? मारानाथा। प्रेज लॉर्ड। शुरुआत के मंडली बहुत तकलीफ में, क्लेश में मिलते थे। दूर से उन्हें बोलता है, वो लोगों का चेहरा पूरा फटा हुआ है, विरूप है, मार खा करके। लेकिन जब ये गला मिलाता था तब लोग एक ही बात बोलता था, मारानाथा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हमारे कष्ट क्लेश खत्म होने जा रहा है, हमारा प्रभु आ रहा है। वो लोग वेदना भूल करके, खुशी मना करके, मिल करके बोलता है, मारानाथा। अनादामा। जो हमारा प्रभु को प्यार नहीं करता श्रापित। प्रियो, मैं वास्तव में आज प्रभु को प्यार करता है, मैं आज उस प्रभु का उस प्यार में बना रह पाता है। ये बात को मैं फर्क कर देंगे। कितना सुंदर गीत गाया, ऐसा गीत दिल से गाना, नहीं तो पाप हो जाएगा। नहीं सिर्फ गाया बोलकर तसली नहीं पाया। तो ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।